अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से ब्रिज कोर्स के 25वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के दिन हमें मखसूस हालात में मीम आयन अलीफ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमारी आम जिंदगी की मिसालें ले करके हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने मिसाल ली है, 12 मीटर लंबाई की रंग की और 18 मीटर लंबाई की दूसरे रंग की कागजी पट्टियां लाएं। हर रंग के कागज की पट्टी से मसावी लंबाई के टुकड़े करने हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई के टुकड़े बनाए जा सकते हैं? अल्फाज पर ध्यान रखिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा। जब हमने देखा था मीम ऐन अलीफ, तो अलीफ का मतलब क्या था हमारा? आजम। आजम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे अल्फाज ज्यादा से ज्यादा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा जब आपको सवाल में देखने को मिलेगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मीम आयन अलीफ की मदद से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पहले 12 के आद मालूम किया है, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 18 के आद मालूम किया है, फिर उसके बाद मुश्तरिक आद देखा उन्होंने, और मुश्तरिक आदों में से जो 6 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना है आपका? 6 आने वाला है। तो हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल के अंदर किस तरह से मैथ्स की कंसेप्ट मीम आयन अलीफ इस्तेमाल हो रही है, इसकी यहाँ पर ये बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद उन्होंने हल कीजिए के ताल्लुक से आपको 5 मिसालें बताई हैं। ठीक है, हर मर्तबा मैं आपको सबसे पहले जिन अल्फाज की तरफ नजर लाना चाहूंगा वो है ज्यादा से ज्यादा कितने वजन का अनाज भरा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर लंबी होगी। इसी तरह से आपको देखने मिलेगा ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर होगी। ज्यादा से ज्यादा अल्फाज, इसको आप लोग जहन में रखते चलें। फिर उसके बाद है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा हर गिरोह में ज्यादा से ज्यादा तलबा लेने की क्या वजह हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर भी है ज्यादा से ज्यादा कितने तलबा। उसी तरह से आखिरी सवाल में भी आपको देखने मिलेगा ज्यादा से ज्यादा वजन की यकसा थैलियां बनानी है। तो ज्यादा से ज्यादा ये अल्फाज हैं जो आपका जहन खींच रहे हैं मीम आयन अलीफ की तरफ। इनमें से कुछ मिसालें हम लोग डिटेल में समझेंगे और फिर कुछ मिसालें आपको खुद सॉल्व करनी रहेगी। हर मिसाल में हमको मीम आयन अलीफ की कंसेप्ट इस्तेमाल करनी है, जिसे मैंने आपके सामने क्लियर रख दिया हूं, वजाहत के साथ पेश कर दिया हूं। यहाँ पहला सवाल जो हम देख रहे थे वो है, दुकान में 20 किलोग्राम जवार और 50 किलोग्राम गेहूं है। तमाम अनाज थैलियों में भरना है, थैली में मसावी वजन का अनाज ही भरना है। तो बताइए हर थैली में ज्यादा से ज्यादा, फिर से वही अल्फाज मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, और ज्यादा से आपके जहन में जो अल्फाज आने चाहिए वो हैं मीम आयन अलीफ की कंसेप्ट, मुश्तरिक आद आजम की कंसेप्ट। और हम उसके लिए सबसे पहले जो हमारा 20 किलोग्राम जवार का ताल्लुक था तो 20 के आद मालूम करेंगे, यानी 20 किसके किसके पहाड़े में आता है। हमने पिछली वीडियो में या पिछले दिन 24वें दिन में डिटेल में इसको सीखा है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको एक बार देख लीजिए। और 20 के आद कौन कौन से हैं? तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 10 और 20, इन सब के पहाड़ों में 20 आता है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास मामला था गेहूं का, वो है 50 किलोग्राम गेहूं। तो 50 के हमें आद मालूम करने हैं। 50 1 2 5 10 25 50, इन सब के पहाड़ों में आता है। फिर इनमें से हम मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं? 1 भी है, इसी तरह से 2 भी है दोनों लिस्ट के अंदर, इसी तरह से 5 5 दोनों जगहों पर आपको देखने मिलेगा, इसी तरह से आपको 10 10 देखने मिलेगा। दोनों लिस्ट के अंदर 10 10 भी मौजूद है। फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे कि आपका मीम आयन अलीफ 10 है, और इस तरह से आप आखिर में जुमला लिख कर के बात मुकम्मल करेंगे कि हर थैली में ज्यादा से ज्यादा 10 किलोग्राम वजन का अनाज भरा जा सकता है। और इस तरह से आप लोग थोड़ा सा डेकोरेट करके बात को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल थी जो कुछ अनाज के ताल्लुक से थी, और उसे हमने मीम आयन अलीफ की मदद से कैसे हल किया जाता है उसको डिटेल में समझा। अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलेगा 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कितने जमीन में सब्जी तरकारी उगाने के लिए बड़े से बड़े, यहाँ पर अल्फाज पर ध्यान दीजिए आप लोग,
बड़े से बड़े बात हो रही है। साइज की मुरब्बा नुमा यकसा क्यारियां बनाना हो तो हर क्यारी ज्यादा से ज्यादा, फिर से अल्फाज पर ध्यान दीजिए आप लोग, कितने मीटर लंबी होगी। ज्यादा से ज्यादा आया हुआ है, बड़े से बड़ा आया हुआ है, जो आपका ध्यान खींचता है मीम आयन अलीफ की तरफ। उसके बाद हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले 18 के आद मालूम कर रहे हैं। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 6 और 9 और 18 के पहाड़े में। उसके बाद 15 के आद देखेंगे हम लोग, तो 1, 3, 5 और 15, इन सब के पहाड़ों में 15 आता है। मुश्तरिक आद का जहां तक मामला है तो 1 के पहाड़े में दोनों जगहों पर मामला है, फिर उसके बाद 3 का जो पहाड़ा है ये भी दोनों जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कहेंगे 1 और 3 ये हमारे मुश्तरिक आद हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसमें से आजम ढूंढेंगे तो हमारा जवाब बनेगा 3, और आखिर में हम लोग जुमला लिखेंगे, हर क्यारी ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर लंबी होगी, और हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं, जिसमें वो बात कर रहे हैं 8 मीटर और 12 मीटर लंबी रस्सियों के यकसा लंबाई के टुकड़े करने हैं, तो हर टुकड़े की लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर होगी। तो फिर से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा का ताल्लुक है, जिसका ताल्लुक आपको बनाते आना चाहिए मीम आयन अलिफ से। और सबसे पहले आपको 8 के आद मालूम करने हैं, उसके बाद 12 के आद लिखते आना चाहिए। उसके बाद आपको मुश्तरिक आद देखने के लिए एक एक को यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, फिर इसके बाद 2 2 को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरह से 4 4 ये भी हमारा कॉमन है, मुश्तरिक है। और उसके बाद हम लोग उसमें से आजम ढूंढेंगे, सबसे बड़ा ढूंढेंगे, और सबसे बड़ा नंबर आपको 4 मिलेगा। आखिर में आप जुमला लिखेंगे, हर टुकड़े की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर होगी, और हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। तो इस तरह से कुछ सवालात आपको हल कराए गए हैं। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।